नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ शाना परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के लखीमपुर खीरी में हुए हिंसा के मामले में जांच की निगरानी के लिए हाई कोर्ट के पूर्व जज राकेश कुमार जैन को सौंपा। इसके अलावा यूपी सरकार की ओर से गठित एसआईटी टीम में 3 आईपीएस अधिकारियों को भी शामिल किया गया। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के गंभीर स्तर के चलते स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक बंद कर दिए गए। साथ ही सरकारी विभाग में 100% वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि देश की राजधानी में 21 नवंबर तक निर्माण कार्य पर प्रतिबंध होगा। जम्मू कश्मीर के बारामूला के पलहालन पट्टन में आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया। इस हमले में सीआरपीएफ जवान समेत 6 लोग जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने हमला सीआरपीएफ पार्टी पर किया। केजरीवाल सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान का दूसरा चरण 19 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलाने का फैसला किया। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए ये अभियान जारी रखने का फैसला किया गया। वहीं पहले की तरह ही लगभग 100 चौराहों पर 2500 सिविल डिफेंस वॉलंटियर लोगों को जागरूक करने के लिए काम करेंगे। फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा में 999 हुआ प्रदूषण का स्तर। दिल्ली के आनंद विहार में एक्यूआई का स्तर 834, पूसा में 520, वजीरपुर में 532, सोनिया विहार में 520 और नरेला में 525 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में नई आबकारी नीति लागू। नई नीति के तहत 21 साल के युवा पी सकेंगे शराब। नई आबकारी नीति के तहत राजधानी को 32 जोन में बांटकर 849 लाइसेंस आवंटित किए गए। भारत पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर 611 दिनों के बाद फिर से खुल गए। पहले दिन 100 अफसरों को 49 श्रद्धालु करतारपुर साहिब जा रहे हैं। कॉरिडोर से जाने वाले भारतीय श्रद्धालुओं का पाकिस्तान अधिकारी और पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने स्वागत किया। उड़ीसा के ढेंकानाल में सीबीआई टीम के साथ मारपीट का मामला आया सामने। बताया जा रहा है कि सीबीआई टीम ऑनलाइन बाल शोषण के मामले में छापेमारी करने गई थी। इसी दौरान गुस्साई भीड़ ने टीम के साथ मारपीट की। स्थानीय पुलिस ने सीबीआई अधिकारियों का रेस्क्यू किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में जल्द ही अगली किस्त के पैसे आने वाले हैं। 15 दिसंबर को 10वीं किस्त के पैसे अकाउंट में आ जाएंगे। वहीं मोदी सरकार किसानों को मिलने वाली सुविधा को डबल करने पर विचार कर रही। अगर ऐसा होता है तो किसानों को 2000 रुपये की जगह 4000 रुपये मिल सकते हैं। भारत में अब तक वैक्सीन की 113.68 करोड़ डोज लग गई। देश में कोरोना के 12,08,555 एक्टिव केस हैं। ये 527 दिनों में सबसे कम है। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में हिंदू देवताओं की मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ के बाद बवाल मच गया। ये मूर्तियां आने वाले त्योहार रास उत्सव के लिए बनाई जा रही थी। मामला स्वरूप नगर का है। स्थानीय लोगों ने मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ की शिकायत पुलिस से की। अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गाजीपुर से लखनऊ तक विजय रथ यात्रा निकाली। गाजीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संसद और राज्यों के विधानमंडलों की पीठासीन अधिकारियों के 3 दिवसीय शताब्दी सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। राजस्थान सरकार ने भी आखिरकार पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाने का फैसला किया। इससे राजस्थान में पेट्रोल 4 रुपये और डीजल 5 रुपये सस्ता मिलेगा। सीएम अशोक गहलोत ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। अहमदाबाद नगर निगम ने मुख्य सड़कों से सभी मांसाहारी पकवानों की डेयरी दुकानों को हटाने का काम शुरू कर दिया। नगर निगम अधिकारियों ने लगभग 50 दुकानें बंद करवा दी। इस फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित छोटे दुकानदार हुए। चुनाव से पहले सपा को बड़ा झटका। 4 एमएलसी बीजेपी में शामिल। मुलायम के करीबी नरेंद्र भाटी ने भी छोड़ा साथ। सपा के विधान परिषद सदस्य रविशंकर सिंह, पप्पू, सीपी चंद, रमा निरंजन और नरेंद्र भाटी ने बीजेपी का दामन थामा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार दिसंबर के पहले हफ्ते में छात्रों को मुफ्त में टैबलेट और स्मार्टफोन देने जा रही। मिली जानकारी के मुताबिक यूपी के छात्रों को 1 लाख का टैबलेट और 9000 रुपये का स्मार्टफोन दिया जाएगा। यूपी कैबिनेट ने कंपनियों का चयन करने के लिए नियम और शर्तें तय कर दी।
कॉमेडियन वीर दास अपने भारत विरोधी बयान को लेकर मुश्किल में फंस गए। 6 मिनट के इस वीडियो में वीर ने अमेरिकी लोगों के सामने भारतीयों के कथित दोहरे चरित्र के बारे में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं उस भारत से आता हूं जहां हम दिन में औरतों की पूजा करते हैं और रात में गैंगरेप करते हैं। करीब 3 दशकों के बाद पाकिस्तान में आईसीसी टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा। आईसीसी द्वारा ऐलान किया गया है कि 2025 की चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन पाकिस्तान में होगा। इस फैसले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज रजा काफी खुश हैं। सोना हुआ सस्ता, चांदी की चमक भी पड़ी फीकी। 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का रेट 492 रुपये की गिरावट के साथ 49,061 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं चांदी भी 508 रुपये सस्ती हुई है। एयरटेल ने अपने ग्राहकों को तोहफा देते हुए एक नए प्लान में डेली 500 MB डेटा एक्स्ट्रा देने का ऐलान किया। एयरटेल ने यह फायदा 249 रुपये वाले प्रीपेड प्लान के साथ किया। जानकारी के लिए बता दें कि एयरटेल के 249 रुपये वाले प्रीपेड प्लान में डेली 1.5 GB डेटा मिलता था, लेकिन अब इसमें 2 GB डेटा दिया जा रहा है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली को अब वर्ल्ड क्रिकेट में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। सौरभ को आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इस पद को पिछले 9 साल से अनिल कुंबले संभाल रहे थे। फ्रांस ने बदला अपना राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यह परिवर्तन 1914 में द्वितीय विश्व युद्ध के अपने सैनिकों और फ्री फ्रांस क्रांति में भाग लेने वाले अपने स्वयंसेवक की याद में किया। त्रिपुरा हिंसा में यूएपीए के तहत आरोपी बनाए गए वकीलों और पत्रकारों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। कोर्ट ने अगले आदेश तक इन पर कठोर कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए। कोरोना काल में लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर सिनेमाघरों में बड़ी फिल्में रिलीज होने जा रही। हाल ही में लाल सिंह चड्ढा की नई रिलीज डेट सामने आई है। 14 अप्रैल को यश की फिल्म KGF चैप्टर 2 के साथ रिलीज होगी।